स्टूडेंट्स लेसन नंबर 2 और फिर एनसीईआरटी पॉलिनोमियल्स। अलजेब्रा भी स्टार्ट हो रहा है आपका पॉलिनोमियल से। पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक एंड योर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें अलजेब्रा आपका इंटरेस्टिंग ही रहता है और इजी पार्ट रहता है मैथ्स में। पॉलिनोमियल्स आपने ऑलरेडी स्टडीड इन 9th स्टैंडर्ड इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में करा है एंड डिग्रीज आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ, तो बिल्कुल बहुत न्यू टर्म नहीं है। फर्स्ट इंट्रो में आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स क्लियर करा देती हूँ, इंपॉर्टेंट टर्म्स प्लस इस चैप्टर में हम पढ़ने के वाले हैं वो चीज का एक आइडिया ले लो, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको ये चीज है कि क्लियर करना इसलिए जरूरी है बिकॉज इन केस अगर आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें आपको बहुत ज्यादा कभी कभी सॉल्व करना नहीं होता, डायरेक्ट आपका कोई क्वेश्चन होता है, यू हैव टू टेक द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको वो टर्म, दैट टर्म शुड बी क्लियर इन योर माइंड कि वो टर्म एक्चुअली है क्या। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल रहे हैं तो इट मीन्स व्हाट दे आर आस्किंग, आपको ये आना चाहिए कि व्हाट दे आर आस्किंग। तो आपको टर्म इसलिए क्लियर होनी चाहिए। आप टर्म्स एक बार क्लियर कर लो, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। 3 एक्सरसाइज है, इजी है। जैसे पॉलिनोमियल ये फॉर्म है, ये मैंने पहले एक बार लिख लिया है कि जैसे a0 a1x a2x स्क्वायर इस फॉर्म में है। देन कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज सेड टू बी पॉलिनोमियल व्हेन क्या होता है, द पावर, उसकी 3 कंडीशंस होती हैं। व्हेन द पावर ऑफ द वेरिएबल क्या होता है, इज अ रियल नंबर, ठीक है। और प्लस क्या होता है कि ना इट इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म व्हेन दे आर रिटन, द वेरिएबल इज रिटन, if the polynomial is written either in the increasing order or decreasing order. Increasing order or decreasing order means ये देखो यहाँ इसकी पावर क्या है x की, 0 1 2 3, it is in increasing order. It means this is written in the standard form. अगर कोई polynomial है px y because variable x है, polynomial in x, तो ये increasing order में। अगर इस तरह से लिख दो, ये देखो 3 2 1 0, तो पॉलिनोमियल की जो पावर है इट इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर बट इट इज आल्सो इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। सो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज सेड टू बी पॉलिनोमियल व्हेन द वेरिएबल x और द पावर इज आइदर रिटन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर एंड द पावर शुड बी पॉजिटिव नंबर, इट शुड बी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। वेयर a0 a1 a2 ये चीज क्या होते हैं, आपकी टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए। एक टर्म आता है कोफिशिएंट, एक टर्म आपकी कोफिशिएंट। कोफिशिएंट आपको पता है नंबर, कौन सा नंबर, एक देखो एक आपको कभी कभी ऐसा होता है ना इक्वेशन में 3x² + 3, ये सिर्फ नंबर है, तो ये नंबर आपको कहलाता है कांस्टेंट। दिस इज नॉट कोफिशिएंट, दिस इज कांस्टेंट, ठीक है। कोफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल के साथ होता है। वेरिएबल कैन बी x u v z y, किसी भी वेरिएबल में आपको पॉलिनोमियल हो सकता है, उसके साथ जो नंबर होगा दैट इज योर कोफिशिएंट। ये टर्म क्लियर हुई, ये वर्ड क्लियर हुआ आपका कोफिशिएंट। सेकंड आपका आती है टर्म्स। टर्म्स मतलब सेपरेटली, ये देखो फर्स्ट टर्म ये होगी, सेकंड टर्म ये पूरी की पूरी, थर्ड टर्म ये एग्जांपल मैंने ले रखा है, तो आपकी में इसमें 2 टर्म्स हो गई, एक 3x², एक 3। आपको अब ये वर्ड क्लियर हुआ टर्म्स। नो डिग्री, डिग्री मीन्स डिग्री एक्चुअली होता है, इट मीन्स पावर, किसी बुक में पावर लिखा होगा, किसी बुक में आपने ये वर्ड पढ़ा होगा इंडाइसिस, ठीक है। तीनों का मतलब एक ही है, डिग्री पावर इंडाइसिस मीन्स सेम। इट मीन्स ये क्या होता है, इसकी जो पावर है, आपको किसी पॉलिनोमियल को बोलेंगे फाइंड द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, कोई भी आपको पॉलिनोमियल दे रखा होगा, तो हाईएस्ट पावर जो ऑफ द वेरिएबल जो इसमें होगी, सपोज करो इसमें 3x² + 3 है, यहाँ का मैंने ये लिखा होता, तो हाईएस्ट पावर क्या होती इसकी 2, तो इसकी डिग्री होती 2। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। एक टर्म ये होगी, ठीक है। अब आपके पॉलिनोमियल्स में, पॉलिनोमियल्स आपको 3-4 टाइप के पॉलिनोमियल्स आपके होते हैं जो आप अभी पढ़ेंगे। तो इन द टर्म्स ऑफ टर्म, अगर टर्म के बेसिस पे बोलेंगे, आपने ये पढ़ा होगा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ट्राइन इज 3, बाइन इज 2, मोनो मीन्स 1। इन द टर्म्स ऑफ, अगर आपकी नंबर ऑफ पॉलिनोमियल आपकी अगर डिफाइन आती है, एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, अगर आपको पूछते हैं नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे आपको कौन सा पॉलिनोमियल टिक करना है, तो मोनोमियल मीन्स एनी पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म। फॉर एग्जांपल जैसे 1/3x, 3x², 5, ये सब है, सिर्फ ये अलग अलग है, अलग अलग एग्जाम्पल है, कॉमा लगा के मैंने अलग एग्जाम्पल है। ये जो है इंडिविजुअली आपका क्या मोनोमियल है, हैविंग ओनली वन टर्म,
सिर्फ एक टर्म है, दैट इज अ मोनोमियल। टर्म्स के बेसिस पे ये कौन सा हो गया, मोनोमियल हो गया। बाइनोमियल, ये वाला एग्जांपल भी जो मैंने दे रखा था, हैविंग टू टर्म्स, तो दिस इज बाइनोमियल। सिमिलरली ट्राइनोमियल्स, थ्री टर्म्स। ये चीज हो गया अभी क्लियर। आपकी जो कंडीशन थी कि द पावर, मैंने आपको डिफाइन में क्लियर कराई थी, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज सेड टू बी पॉलिनोमियल इफ द पावर ऑफ द वेरिएबल इज अ पॉजिटिव इंटीजर। इट मींस आप ये बताओ, अगर आपके ऑप्शन क्वेश्चन आता ये, और भी सिंपल ले लेते हैं, सपोज को ये क्वेश्चन है, ये आपका पॉलिनोमियल है कि नहीं, सिंपल ये क्वेश्चन होता कि ना, आपके सपोज करो क्वेश्चन है कि विच ऑफ दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, और आपकी ये ऑप्शन है, एक आपका ये ऑप्शन है और ये ऑप्शन है, तो अभी देखो, अगर आप ये क्वेश्चन है कि इनमें से विच ऑफ दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, तो आपका कौन सा होगा। अगर आप नंबर ऑफ टर्म्स वाइज जाओ तो ये मोनोमियल है, ये मोनोमियल है, दिस इज अ मोनोमियल एंड दिस इज अ बाइनोमियल। अगर आपको क्लियर ही नहीं है तो क्या आप बोलोगे, तो सारे पॉलिनोमियल्स हैं। नो, डेफिनेशन में हमने एक चीज पढ़ी है कि द पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर। 1/x का मीनिंग क्या हुआ, 1/x मीन्स x की पावर -1, x की पावर ऊपर जाएगी तो -1, ये पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो आपका आएगा विच ऑफ दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, तो आपका ऑप्शन आता है ए। इसलिए आपको टर्म्स क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। डेफिनेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि टू अंडरस्टैंड कि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में आ सकता है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स में तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे, 1 मार्क्स में आ जाएगा। तो विच ऑफ दिस नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि पावर शुड भी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, पावर प्लस में आनी चाहिए। ये आपकी नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग होगा, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल आपने करा। आपका एक आता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री यानी पावर। अगर एनी पॉलिनोमियल हैविंग 1 डिग्री होगा तो उसका होगा लीनियर पॉलिनोमियल, दैट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। 1 डिग्री कुछ भी ले लो, ax प्लस बी, मैं अब आपको इस फॉर्म में लिखवा रही हूँ, ax प्लस बी इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड, क्वाड्रेटिक, ये पूरा का पूरा एक चैप्टर आएगा अभी आपके आगे, 4th नंबर चैप्टर, इसमें बहुत और क्लियर हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक का इसका आएगा पावर 2, इसकी फॉर्म ऐसे यूज करनी, ax² प्लस bx प्लस c, कुछ नहीं, एक एक बढ़ता जा रहा है तो एक एक टर्म कांस्टेंट आगे आती जा रही है। अब आप बोलोगे कि मैम कांस्टेंट क्यों लगाता है, कांस्टेंट का मतलब होता है इसकी पावर 0 है। आपको ये तो चीज क्लियर है ना, किसी की भी पावर अगर 0 है इट मींस वो क्या है, 1। अगर हम ये लिखते हैं ax प्लस b, इसका मतलब क्या है, ax प्लस bx की पावर 0, क्योंकि यहाँ 1 है तो ये चीज 1 हो जाती है, इसे डायरेक्ट लिखते हैं b। लीनियर पॉलिनोमियल क्लियर हुआ, एनी पॉलिनोमियल विद डिग्री 1 या डिग्री 1 है इज लीनियर पॉलिनोमियल, या आपके एमसीक्यू में आएंगे डायरेक्ट करने के लिए। क्वाड्रेटिक आ सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मींस डिग्री 2, 3 डिग्री आएगा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसकी पावर 3 जाएगी हाईएस्ट, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाना है। ये हो गया। लास्ट है आपका क्वाड्रेटिक, हाँ 4th कर लेते हैं, ये मिटा देती हूँ। 4th है आपका क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक बोलते हैं इसको, या फिर क्वार्टिक, तो इसकी पावर कहां से हट जाएंगी, हाईएस्ट, ये हो गया क्वार्टिक। आप जब तक क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपके मोस्टली क्वेश्चन तो अभी लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक में चलेंगे। क्यूबिक का एक ही क्वेश्चन आ रहा है एग्जांपल में, वो आपको करा दूंगी। ये वाले क्वेश्चंस 4, इसकी पावर 4 आएगी, वो जनरली आपके उसके अंदर आएंगे, अभी लॉन्ग डिविजन एल्गोरिथम आएगा सेकंड एक्सरसाइज, तो उसमें 4 की पावर तक हम लोग जाएंगे और वहां सॉल्व करेंगे। ये टर्म्स आप क्लियर कर लो कि लीनियर मतलब डिग्री 1, क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2, क्यूबिक मींस क्यूबिक का आपको पता चल रहा है नाम से 3, और क्वाड्रेटिक या बाय क्वाड्रेटिक मतलब पावर 4। ये टर्म्स क्लियर हुई। और आपको जो इस चैप्टर में फाइंड करना है वो आएगा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ये क्या होता है, सपोज करो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रही हूं मैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, इसके अंदर ये होता है सम ऑफ जीरोस। ये 2 फॉर्मूले भी हो गए आपके याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा, इसे कहते हैं सम ऑफ जीरोस। ये टर्म्स क्लियर करनी है आपको। एक टर्म आई आपको
जो आपने बिल्कुल न्यू आपने नहीं पढ़ी है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, दिस इज योर माइनस बी बाय ए, ये फॉर्मूला है माइनस बी बाय ए, यानी बी ये ए ये। कोई भी अगर इक्वेशन आता है आपका 4x² प्लस 4x प्लस 1, अगर ये कोई क्वेश्चन होता है, एग्जांपल दे रही हूं मैं, तो अगर आपको बोलते हैं फाइंड द प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस आप कैसे निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा को, माइनस तो लगाना ही है बी बाय ए, बी आपका 4 है, ए आपका 4 है, यानी आपका आंसर आता है माइनस का 1। ये एक टर्म हुई सम ऑफ जीरोस, ये है क्वाड्रेटिक के लिए, ठीक है। आपको ध्यान रखना ये क्वाड्रेटिक के लिए ही है, ये क्वाड्रेटिक के लिए ही है। एक टर्म है आपकी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन, जिसका फॉर्मूला होता है सी बाय ए, ये फॉर्मूला ही है, आपको एज इट इज ऐसे ही इसको लर्न करना है। पॉजिटिव का सी अपॉन है, इस ये मैंने एग्जांपल दे रखा है, तो इसका अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोलते हैं, सी क्या आपका 1 ऑफ ए क्या आपका 4। ये क्लियर हो? हम जैसे जैसे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको प्रैक्टिस होती चली जाएगी क्या चीज है। अभी तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल आपको समझाने के लिए दिया है। क्वाड्रेटिक आ गया तो ये, क्यूबिक आ गया तो क्या होगा, क्यूबिक का मैं दे देती हूँ आपको एग्जांपल। क्यूबिक का क्वेश्चन अगर आ गया तो बैठ है अभी बोर्ड, क्यूबिक में भी सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। जब क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए सम ऑफ जीरोस निकालेंगे तो इसमें 3 है, आपको ये होती है क्यूबिक, इसमें टर्म्स ये, तो इसमें अल्फा प्लस बीटा कर रहे थे क्वाड्रेटिक में, देखो अल्फा प्लस बीटा कर रहे थे ना, क्यूबिक में एक और हो जाएगा गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वही माइनस का बी बाय ए, वही सेम चीज ए बी सी वो लिखा हुआ है, तो आपको वही बी बाय ए आप उसमें से निकाल लोगे। फिर एक चीज और आ जाएगी इसमें, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये हो जाएगा ये चीज, और आपका सम ऑफ जीरो हो जाएगा माइनस का डी बाय ए। ये आपका फॉर्मूला है, ये आपको एज इट इज लर्न करना है। इसका क्वेश्चन एक ही आ रहा है एग्जांपल में, इसलिए वो क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगी। आपको एक्सरसाइज में सी क्वेश्चन नहीं आया है क्यूबिक के, बट आपको क्योंकि वो एग्जांपल में आ रहा है तो इट मींस आपके पूरे चांसेस है कि एग्जाम में आए। मैंने आपको हमेशा कहती हूँ कि एग्जाम्पल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज क्वेश्चंस। आप प्रैक्टिस पेपर्स और आपके पास कोई बुक है आप उससे करो, उसके बाद नहीं तो अदरवाइज एक बार मेरे ये करने के बाद हम लोग प्रैक्टिस पेपर्स करेंगे, उसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी प्रैक्टिस पेपर्स, उसमें हम उसमें करेंगे। अभी तो इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, एग्जांपल्स भी करेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। टर्म्स आपको क्लियर हुई? एक बार वापस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो सुन ले, उसके बाद भी आप अपने माइंड में उस चीज को रिवाइज करें कि ये टर्म क्या क्या थी, कोफिशिएंट मींस व्हाट, डिग्री मींस व्हाट, ये सब अपने माइंड में क्लियर कर लें। 2 टर्म्स और क्लियर कर लो, जीरो और वैल्यू। इस चैप्टर में आप क्या आएंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है कि सपोज करो आपको कोई भी ये है पॉलिनोमियल है आपका, मैं पूरा हटा देती हूँ एक बार। कोई भी आपकी पॉलिनोमियल है इस फॉर्म में, कोई भी, ठीक है, एनी पॉलिनोमियल इज इन द फॉर्म ऑफ px इक्वल्स टू a, वेरिएबल x में है। अगर आपको बोल रहे हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी कांस्टेंट नंबर है अल्फा, कुछ भी अल्फा इसकी जगह जब रखेंगे, सपोज करो अल्फा मतलब सिंपल लैंग्वेज में आपको कोई क्वेश्चन होता है ये चीज, अगर आपको कोई नंबर देते हैं 4 या -4 या -1, कोई नंबर देते हैं और फिर बोलते हैं कि ये इसका जीरो है कि नहीं, मतलब वो वैल्यू x की जगह रखनी है। उसको सॉल्व करने के बाद अगर ये जीरो आता है तो ये क्या हो जाएगा, आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। सिमिलरली वैल्यू, आपको वैल्यू निकालने के लिए आपको बोलेंगे कि
अगर x की वैल्यू -1 है ऐसे है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आपको जहां जहां x आ रहा है वहां -1 रखना है, कोई ना कोई वैल्यू आपकी आएगी। दैट इज जीरो में पॉलिनोमियल और वैल्यू में कोई वैल्यू आ जाएगी, और जीरो में वो देखना है कि वो चीज से, वो रखने से पर्टिकुलर वैल्यू से वो पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है कि नहीं। यही टर्म है। इंपॉर्टेंट टर्म्स अभी क्लियर हो गई। एक आपको डिवीजन एल्गोरिथम आएगा, डिवीजन यानी लॉन्ग डिवीजन क्वेश्चंस आएंगे। लॉन्ग डिवीजन क्वेश्चंस हम जब करेंगे आपको तब क्लियर हो पाएगा। फॉर्मूला आपको बस मेन ध्यान रखना है, ये होगा डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। छोटे क्लासेस में हमने डिवीजन किया, इस डिवीजन में बस चेंजेस क्या होता है, ये वेरिएबल्स में होते हैं। आपको ये कोई डिविडेंड यानी आपको कोई पॉलिनोमियल है, ये चीज पॉलिनोमियल तो डिविडेंड को px से शो करा, क्योंकि हम px से करते हैं, x में अगर है तो। और फिर डिवीजन को हमने करेंगे gx से, क्वोशिएंट को q है तो qx से, प्लस रिमाइंडर को r से। ये फॉर्मूला है बस। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस आपको और ज्यादा क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.1 इजीएस्ट एक्सरसाइज। ऐसे क्वेश्चंस 1 मार्क्स में आ सकते हैं एमसीक्यू में, अदरवाइज बहुत लेंथी मार्क्स ज्यादा क्वेश्चन आएंगे नहीं 2 मार्क्स से 5 मार्क्स में। तो ये 2.1 जैसे 2.1 फर्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट लाइक आपका एग्जांपल 1 है। 2.1 के मैंने सारे क्वेश्चंस लिख दिए, एग्जांपल 1 के भी आप सारे फिर मतलब ओरली कर लोगे आप बिल्कुल बोल के इसको। अब देखो इसमें लिखना है y इक्वल्स टू px, px के उसमें है फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। जब y इज इक्वल्स टू px गिवन है, इट मींस आपको क्या चेक करना होता है कि नंबर ऑफ टाइम वो जो आपका ग्राफ है वो किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस को। ये चीज माइंड में रखनी है, क्योंकि कंडीशन यही इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए हम सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी है। y इज इक्वल्स टू px यानी जो ग्राफ है वो लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को नंबर ऑफ टाइम्स इंटरसेक्ट करेगी, उतने उसके जीरोस होंगे। फर्स्ट सॉल्व करते हैं। ये देखो ये है y इक्वल्स टू px क्वेश्चन में, ये आपकी एक्स एक्सिस देती है, ये इसका प्लस साइड इसका माइनस साइड, ये एक्स एक्सिस पे है क्या, नहीं है ना। तो इसका आंसर आएगा आपका नंबर ऑफ जीरो। आपका नंबर लिखना है नंबर ऑफ जीरो, मैं एक में लिख रही हूँ बाकी सब में आप लिखेंगे। नंबर ऑफ जीरोस इज 0 बिकॉज आपको लिखना है एज द ग्राफ एज द लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। ये लाइन आपको पूरी लिखनी है, एज द लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। सिमिलरली इसमें देखो ये y है, ये लाइन कहाँ जा रही है, x को तो एक ही बार टच करा ना यहाँ पर, तो आपको इसका आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 1। आपको लाइन वर्ड वापस लिखना है और आंसर आएगा 1। नंबर ऑफ जीरोस क्या है 1, बिकॉज द लाइन और इट इंटरसेक्ट्स, या लाइन और या आप लिख सकते हो ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट ओनली। ये इसका आंसर हुआ। सिमिलरली इसमें देखो यहाँ टच करा x को 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, इसका आंसर होगा नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू 3 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स। सिर्फ दो लाइन एक तो नंबर ऑफ जीरोस है और वो एक लाइन जो आपको बोल रही हूँ, सिर्फ 2 में आपका आंसर हो गया। इसमें देखो 1 एंड 2, इसका आंसर आएगा 2। नंबर ऑफ जीरोस इज 2 बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। इसमें देखो ध्यान से 1 2 3 4, number of zeros is 4 because the graph intersects x axis at 4 points. इसमें सिमिलरली आपको देखना है 1 2 3 4, ये भी क्या हो रहा है आपका 4 हो रहा है। 1 2, ये नीचे एक बार टच हो रहा है, एक सेकेंड, ये आपके जो टच हो रहा है ना वो तो एक ही बार हो रहा है ऐसे, ये पॉइंट एक बार 1 2 3। तो नंबर ऑफ जीरोस इज 3 बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स ओनली। आपको बस ऐसे लिखना है, ये आपको हो गया और कुछ भी नहीं है, क्योंकि और हमने एक्स में क्यों देखा, क्योंकि कंडीशन ये थी y इक्वल्स टू पी एक्स। ठीक है, अगर आपको उल्टा होता x इक्वल्स टू पी वाई, इस तरह से होता क्वेश्चन अगर, तो आपको y की उसमें देखना होता कि y को कितने बार इंटरसेक्ट कर लिए, और कुछ भी नहीं है। एक्सरसाइज आपकी 2.1 फिनिश हो गई।